बच्चों, एसपीजी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो प्रेम माधुरी लिखा, हम उस पर जो है उसका वीडियो बना रहे हैं और इसको शुरू से आखिरी तक आप जरूर देखिए, आपको समझ में आएगा। बोर्ड पेपर में आता है। मार्ग प्रेम को समुझ है, हरिचंद यथारथ होत यथा है, लाभ कछु न पुकारन में, अब बदनाम ही हो न कि सारी कथा है। तो यहाँ पर को माने कौन, यथार्थ माने यथार्थ है ना। तो गोपी कहती है कि प्रेम के मार्ग को भला संसार में कौन समझता है, यानी प्रेम के मार्ग को कोई नहीं समझ सकता। जैसा कि वह यथार्थ यानी वास्तविक रूप में होता, जो वास्तविक रूप में होता है प्रेम का मार्ग, वैसा कोई समझ नहीं पाता। यानी यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने यह कहा कि प्रेम के रास्ते पर जो चलता है और हकीकत में जो उसके साथ बीतता है वो संसार नहीं जान सकता, है ना। लाभ कछु न पुकारन में, बदनाम ही हो न कि सारी कथा है। उसकी संपूर्ण कहानी तो एकमात्र बदनाम होने की ही है ना, बदनाम होने की है। अतः इस विषय में पुकारने से भी कोई लाभ नहीं, चाहे जितना चिल्लाओ सब बेकार, क्योंकि प्रेम के मार्ग में जो चलता है आखिरी में बदनामी मिलती है। जानत है जिय मेरो भली विधि, और उपाय सवे विरथा है, अब बावरे है ब्रज के सिगरे, मोहिनाहक पूछत कौन व्यथा है। तो विरथा माने व्यर्थ और सिगरे माने सभी, नाहक माने अकारण बिना कारण के। मेरा अंतःकरण, गोपियां कहती है मेरा अंतःकरण भली प्रकार जानता है कि इस बदनामी से बचने का कोई उपाय है ही नहीं। यही बदनामी वस्तुतः दुख का कारण है। फिर ब्रज के सभी लोग क्यों रह कर मुझसे मेरी पीड़ा का कारण पूछते हैं। लगता है जैसे ये सभी बावले हो गए हैं, यह जानते हुए भी अकारण मुझसे मेरी व्यथा का कारण जानना चाहते हैं। यानी जानते हैं फिर भी मुझसे पूछते हैं कि कौन सा कष्ट है, और जबकि जानते हैं, है ना। तो काव्य सौंदर्य में बच्चों ये लिखना कि लोक जीवन में प्रेम की विशेषता का बड़ा ही यथार्थ संकेत किया है। किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बहुत सच्चाई का वर्णन किया है। वियोगी से ये पूछना कि उसे कौन सी पीड़ा है, ये बेकार है, नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि उसकी पीड़ा तो विरह ही होती है और प्रियतम से मिलन के बाद ही इस पीड़ा का निदान संभव है। जब तक मिलन नहीं होगा तब तक पीड़ा दूर नहीं होगी। अलंकार रूपक यमक, रस है विप्रलंब श्रृंगार, गुण माधुर्य सप्त शक्ति लक्षणा, भाषा ब्रज भाषा छंद सवैया। आगे देखते हैं। अंतिम पंक्ति में नायिका की खींच स्पष्ट है। कौन सी? कि बावरे है ब्रज के सिगरे, मोहिनाहक पूछत कौन। बावरे है ब्रज के सिगरे, मोहिनाहक पूछत कौन बिथा है। इस पंक्ति में जो है, इस पंक्ति में नायिका की खींच का वर्णन है, यानी झुलझुलाहट। रो कहीं जो तो मंगल हो, या प्रेमन से जो कहे पिय जाइए, जो कहे जाहु न तो प्रभुता, जो कछु न कहे तो स्नेह नसाइए, जो हरिचंद कहे तुम्हारे बिनु जीहन, तो यह क्यों पति आइए, तासो पाया न समय तुम्हारे, हम का कहे आप हमें समझाइए। तो पहले दो पंक्तियों का देखते हैं। रोक ही जो तो अमंगल हो, और प्रेम नशे जो कहे पिय जाइए, और जो कहे जाओ न तो प्रभुता, जो कछु न कहे तो स्नेह नसाइए। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि गोपिका का पति परदेश गमन के लिए प्रस्थान करने वाला है। यानी जो नायिका है, उसका नायक वो विदेश जाना चाहता, परदेश जाना चाहता है। तो गोपिका उससे कहती है कि यदि मैं आपको परदेश जाने से रोकती हूँ तो अमंगल होगा, अपशकुन होगा। यह मान्यता है कि यात्रा हेतु
प्रस्थान करने वाले व्यक्ति को रोकने टोकने से उसका अमंगल होता। जिसे को कहूँ जाए तो एक टोकना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर वो गोपिका कह रही कि हे पति आप जा रहे हो, और रोका ही जो तो अमंगल हो, अगर हम आप रोकती हूँ तो अपशकुन होता है ना। और यदि मैं कहती हूँ कि प्रिय जाओ, अगर मैं कहती हूँ जाओ, तो भैया तो मेरे प्रेम का नाश होगा। अर्थात इससे आप यही समझेंगे कि आपके लिए मेरे हृदय में प्रेम नहीं है, खुदे भगाना चाहती है, कहती जाओ, है ना। तो यही समझेंगे कि इनके दिल में प्रेम नहीं ना। अगर हम रोकित है ना तो अपशकुन हो, अगर कहते जाओ तो प्रेम नष्ट होता है। तो अगली पंक्तियां है ना, जो हरिचंद कहे तुम्हारे बिन जी है ना, तो यह क्यों पति आइए, है ना। यदि मैं इस समय कहती हूं कि प्रिय मत जाओ, प्रिय मत जाओ, तो ये आप पर प्रभुता प्रदर्शित करने वाले आदेश के समान होगा। फिर कहो जिसे हम कहीं नहीं जाना है तो तुम ये समझोगे कि हमको ये आदेश दे रही है ना। अर्थात आप समझेंगे कि मैं आप पर अपनी प्रभुता यानी बड़ाई नहीं, प्रभुता माने बड़ापन, प्रभुता का प्रदर्शन कर रहे हूं, है ना। जो हरिचंद कहे तुम्हारे गुण जी है न, तो यह क्यों पति आइए। और यदि मैं कुछ, है ना, तासो पयान समय तुम्हारे हम का कहे आप हमें समझाइए। इसलिए जो है प्रिय मत जाओ, तो ये आप पर प्रभुता प्रदर्शित करने वाले आदेश के समान होगा। अर्थात आप ये समझेंगे कि मैं आप पर अपनी प्रभुता का प्रदर्शन कर रही हूँ। और यदि मैं कुछ भी न कहूँ, और यदि मैं कुछ भी न कहूँ, तो भी प्रेम का अंत हो जाएगा, प्रेम का अंत हो जाएगा। क्योंकि आप समझेंगे कि मेरे हृदय में आपके लिए कोई मोह या प्रेम भावना नहीं है। तो हे प्रियतम तासो पयान समय तुम्हारे हम का कहे आप हमें समझाइए। तो हे प्रियतम यदि मैं आपसे कहूं कि मैं आपके बिना जी नहीं सकती, तो आपको इस पर विश्वास कैसे होगा। अतः आप ही समझाइए कि आपके इस प्रस्थान के समय मैं आपसे क्या कहूं। आप जब जा रहे हो तो बताओ हम आपसे क्या कहें, आप ही बता दो। तो यहाँ नायिका का कथन है कि मैं अपनी प्रभुता व्यक्त नहीं कर सकती कि मैं आपसे बड़ी हूँ, हम आपको आदेश दूँ, कैसे दूँ, है ना। से उसका समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। इसका मतलब वो नायिका समर्पित है। अंतिम पंक्तियों में नायिका के भोलेपन की सुंदर व्यंजना हुई है, क्योंकि वो जाने वाले से ही पूछती है कि वो ऐसे समय पर उससे क्या कहे। भाषा ब्रज भाषा है, अलंकार अनुप्रास रस श्रृंगार शब्द शक्ति लक्षणा गुण माधुर्य छंद। यहाँ पर बच्चों सवैया। अगला देखते हैं। आजुल जौन मिले तो कहा हम तो तुम्हारे सब भांति कहावे। मेरो उरहनो है कछु नाही सबे फल अपने भाग को पावे। मेरो उरहनो है कछु नाही सबे फल अपने भाग को पावे। जो हरिचंद भई सो भई अब प्राण चले चहता सो सुनावे। प्यार जो है जग की रीति विदा के समय सब कंठ लगावे। तो पहले दो पंक्तियों बताते हैं कि आज जो न मिले तो कहा हम तो तुम्हारे सब भांति कहावे। मेरो उराहनो है कछु नाई सब फल अपने भाग को पावे। तो यहाँ पर देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी क्या कहते हैं कि कवि कहता है कि एक नायिका विरह में व्याकुल अपनी भावनाओं को अपने प्रेमी के प्रति व्यक्त करती हुई कहती है कि तुम हमसे आज तक नहीं मिले। आज लो जो न मिले तो कहा हम तो तुम्हारे सब भांति कहावे। मेरो उराहनो है कछुनाई मेरो उराहनो है कछुनाई सब फल अपने भाग को पावे। तो कवि कहता है कि एक नायिका विरह में व्याकुल अपनी भावनाओं को अपने प्रेमी के प्रति व्यक्त करती हुई कहती है कि तुम हमसे आज तक नहीं मिले तो क्या हुआ, हम तो सभी प्रकार से केवल तुम्हारे ही कहलाते हैं।
मेरा आपको कोई भी उलाहना इसलिए नहीं है क्योंकि सभी अपने भाग्य के अनुसार ही फल प्राप्त कर। मेरे भाग्य में ही जब आपसे न मिल पाने के कारण दुख प्राप्त करना लिखा था, तो इसमें कोई क्या कर सकता है कि नहीं। और जो हरिचंद भाई सो भाई, अब प्राण चले चाहे तासो सुनावे, प्यारे जुहाय जग की हरित विदा के समय सब कंठ लगावे, है ना। जो कुछ होना था वो हो चुका, अब तो हमारे प्राण ही निकलने वाले हैं। इसलिए हम आपको सुनाते हुए यह कह रहे हैं कि हे प्रियतम, संसार की ये रीति है कि अंतिम विदाई के समय सभी अपने गले से लगाया करते हैं। आप जीवन भर हमसे नहीं मिले तो न सही, परंतु अब तो मैं आपसे सदैव के लिए दूर हो रही हूँ, इसलिए अब तो आप मुझे एक बार अपने गले से लगा लीजिए। तो नायिका का अपने प्रेमी के प्रति असीम प्रेम प्रदर्शित हुआ। भाषा ब्रजभाषा, अलंकार अनुप्रास, रस विप्रलम श्रृंगार, सत्य शक्ति लक्षणा, गुण माधुर्य, छंद मत गायन सवैया, है ना। बच्चों अगला देखते हैं। और व्यापक ब्रह्म सवय थल पूरन है, हम पहचानती हूँ। नहीं, फिर से देखिए। और व्यापक ब्रह्म सवय थल पूरन है, हम पहचानती है। पै बिना नंद लाल बिहाल सदा हरिचंद लग्या नहीं ठानती है। तुम उदो यह कहियो न सो, हम और कछु नहीं जानती है। पिया प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियाँ दुखिया नहीं मानती है। पिया प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियाँ दुखिया नहीं मानती है। तो पहले दो पंक्तियों देखते हैं कि व्यापक ब्रह्म सवय थल पूरन है, हमहु पहचानती है। बिना नंद लाल विहाल सदा हरिचंदन ज्ञान ही ठानती है। तो उद्धव गोपियों के पास योग का संदेश लेकर गए, किंतु गोपियां श्री कृष्ण के अनन्य प्रेम में रंगी हुई थी। उन्होंने उद्धव से कहा कि आप हमारा ये संदेश श्री कृष्ण को जाकर सुना देना। कौन सा संदेश? कि कवि कहता है कि यहाँ उद्धव को समझाते हुए गोपियां कहती हैं कि हम भली प्रकार परमात्मा की सर्वव्यापकता के विषय में जानती हैं, यानी ब्रह्म ईश्वर सभी जगह व्याप्त है। ये गोपियां कहती है हम भी जानते हैं, है ना। और हम ये भी जानती हैं कि परमात्मा जल थल यानी जमीन में और पानी में आज सभी जगह व्याप्त है, विद्यमान है। किंतु श्री कृष्ण के वियोग में हम सब व्याकुल रहती हैं और उन्हें छोड़कर हमें किसी भी प्रकार की ज्ञान चर्चा रुचिकर नहीं लगती, अर्थात हम तुम्हारे ज्ञान मार्ग को कोई महत्व नहीं देती हैं। तुम उदय है कहियो न सो, हम और कछु नहीं जानती है। पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियाँ दुखिया नहीं मानती है। हमारा हृदय श्री कृष्ण के अतिरिक्त कहीं भी अनुरक्त नहीं है, कहीं दूसरी जगह हम प्रेम कर ही नहीं सकती। हे उद्धव, आप श्री कृष्ण से जाकर ये कह देना कि हम गोपियां और कुछ नहीं जानती और हमारी ये दुखियां आंखें, ये आंखें श्री कृष्ण के दर्शनों के अतिरिक्त कुछ और स्वीकार नहीं करती। बच्चों, यहाँ भाषा ब्रजभाषा, अलंकार अनुप्रास, रस संग्रह, रस यहाँ श्रृंगार है, सतशक्ति लक्षणा, गुण माधुर्य, छंद सवैया। धन्यवाद बच्चों। अगली वीडियो पाने के लिए धन्यवाद बच्चों। अगली वीडियो पाने के लिए आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लो, लाइक भी कर लो और कमेंट करो कि ये वीडियो कैसी लगी आपको, है ना। और बोर्ड पेपर में आपके अच्छे नंबर आए, इसलिए बहुत ही सूक्ष्म जानकारी रखिए, छोटी छोटी बातों की जानकारी रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।